अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं, खुशबाश। उम्मीद करते हैं आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। और जी ये व्लॉग नए साल के पहले दिन का व्लॉग है, यानी कि 1 जनवरी का व्लॉग है। मेरे व्लॉग थोड़े से लेट हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत। आप यकीन करें इतनी मसरूफियत रही है ना कि बस व्लॉग के लिए ना वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मुझे मिल रहा था। आपको पता है जब वॉइस ओवर करना हो तो आपको पुरसुकून जगह चाहिए होती है, जो कि पूरे घर में कहीं नहीं मिल रही थी मुझे। तो इसीलिए ना व्लॉग मैंने साथ साथ शूट किए थे, लेकिन उनकी वॉइस ओवर करने की वजह से देर हो गई, जो कि मैं टाइम पे नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैंने आपके लिए ना हर चीज़ संभाल के रखी है। जो चीज़ें भी घर की मैंने सेल की हैं, जो कुछ भी नया लिया है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ ना हर चीज़ शेयर करूँगी। और यहाँ पे सुबह सुबह अभी मैं किचन समेट रही थी, क्योंकि आज हमारे किचन में कैबिनेट्स लगने थे। इसके लिए मुझे सारा किचन का सामान निकाल के बाहर रखना था, क्योंकि उनको किचन बिल्कुल खाली चाहिए। तो इसलिए अभी मैं बस वही काम कर रही थी। और यहाँ पे हमारी मशीन लेके ये लोग आ गए थे। अल्मानिया स्टोर से हमने ये ली थी ना, तो उन लोगों ने कहा था कि संडे को आपके घर पे ये डिलीवर हो जाएगी। तो आज संडे था और हस्बैंड मेरे ऑफिस थे, इसलिए फिर मुझे ही ये रिसीव करना पड़ी। और फिर मैंने इनसे ये भी पूछा था कि आप हमें सेटिंग भी करके देंगे। कहते नहीं, वो आपको ना प्लम्बर बुलवा के सारा पानी का जो सेटअप है ना वो करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही ये जो है ना मशीन आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह आप यूज़ नहीं कर सकते। और ये जो पाइप आपने देखा है ना अभी, जो इन्होंने नीचे पाइप लगाया है, वो भी ये बता रहे थे कि आपने इसको ऊपर करके रखना है, ये मशीन खुद ही पानी बाहर निकालेगी। अगर आप इसको आम मशीन की तरह नीचे रख देंगे तो फिर इसका पानी जो है ना वो बाहर नहीं जाएगा। तो इसके बाद इन्होंने ठंडे पानी और गर्म पानी के जो पाइप्स हैं ना वो हमें लगा के दिए, और मुझे बताया था कि 3 दिन हैं आप इसको यूज़ करें। यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें बताना, और हम ये मशीन वापस लेके जाएंगे और इसके बदले इसी तरह की दूसरी मशीन हम आपको दे जाएंगे अगर कोई इशू निकला तो। अगर कोई मसला नहीं है तो फिर आप इसको आराम से यूज़ करें। 2 साल की इसकी वारंटी है, 2 साल के अंदर अंदर कोई भी मसला हुआ तो हम इसको ठीक करके भी देंगे। और यहाँ पे ये इन्होंने मुझे पेपर दिया था कि आप यहाँ पे साइन कर दें कि आपने ये मशीन रिसीव कर ली है। तो मैं इनसे कह रही थी कि नहीं, एक दफ़ा पहले मुझे खोल के पूरी तसल्ली करने दो। अच्छा, मैंने अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद ही पेपर पे साइन किए थे। और ये मुझे कह रहे थे कि मशीन जब आप रखवाएंगे ना तो आपको इसकी सेटिंग इस तरह करवानी है कि ये हिले ना। जब ये इस तरह हिलेगी तो फिर इसने सही काम नहीं करना। तो ये एक जगह पे बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, इधर उधर हिलनी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत ये मुझे समझा गए थे, बाकी मैंने सब कुछ जो है ना वो कैटलॉग से देख लिया था। इसके अंदर जो एक बुक होती है ना उस पर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। तो बस ये काम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़ाइनल हो गया। और यहाँ पे अभी मैंने इनको साइन करके दे दिए थे। एक पेपर ये मुझे दे के गए थे कि ये आप अपने पास रखना, ताकि 2 साल तक कोई भी मसला हो तो आप ये पेपर दिखा के अपनी मशीन की मेंटेनेंस करवा सकती हैं, आप कंप्लेन कर सकती हैं। तो फिर ये पेपर मैंने ना एक साइड पे संभाल के रख दिया था। मैंने एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे हमारे हर चीज़ के पेपर रखे हुए हैं। घर का रेंट वाला पेपर वो भी, और जो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ली हैं, जो कुछ भी लिया हुआ है ना वो सारे पेपर एक जगह पे मैंने रखे हुए हैं। इधर उधर रख दें तो फिर भूल जाएं, फिर बाद में टेंशन बनी रहती है कि पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। तो ये जी हमारी मशीन थी। और ये लोग जब मशीन लेके आए थे ना तो ये डिब्बा देखें इसका कितना बड़ा था। और ये बेसन है रास्ते में, तो इसलिए मशीन डिब्बे में आगे नहीं लेके आ रहे थे वो। फिर इन लोगों ने मशीन की अनबॉक्सिंग इधर ही कर ली थी और ये मुझे किचन में रख के दे गए थे। लेकिन इन्होंने कहा था कि ये डिब्बा आपने 3 दिन नहीं फेंकना, 3 दिन में कोई इशू हुआ तो हम इस डिब्बे के साथ ही मशीन को लेके जाएंगे। अगर कोई इशू ना हुआ तो फिर आप ये डिब्बा फेंक सकती हैं। और जैसे वो लोग मशीन दे के गए हैं तो यहाँ पे हमारे किचन कैबिनेट्स लगाने के लिए ये लोग आ गए थे। और आपको पता है मैंने एक इतनी मज़े की वीडियो बनाई हुई है ना कि एक एक चीज़ मैंने उसमें रखी है कि कैसे हमने इस किचन को रेनोवेट किया है, किस तरह हमने इसका मेकओवर किया है। तो इसकी ना एक अलग से वीडियो है इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट अब आएगा ना व्लॉग वो इसी चीज़ का आएगा कि किस तरह हमने ये सारे कैबिनेट्स उतारे हैं, किस तरह दोबारा नए लगाए हैं, उसमें हर चीज़ आएगी। ये देखें यहाँ पे ये हमारा काम कंप्लीट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छी सेटिंग हो गई थी। मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि ये सेटिंग इस तरह हो जाएगी, क्योंकि हमारी विंडो जो है ना बिल्कुल सेंटर में आ रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने इतनी अच्छी सेटिंग करके दी है ना कि सारा काम ठीक हो गया और कोई मसला भी नहीं हुआ और बहुत अच्छी लुक हो गई किचन की। और यहाँ पे मेरी कबर्ड और बेड भी सेल हो चुका था और उसको लेने के लिए ना कस्टमर बाहर आके खड़ा हुआ था। और मेरे हस्बैंड ने ये सारी खाली करके दी है मुझे, सारे शूज़, बैग, कपड़े, हर चीज़ मेरी बाहर निकाल के रख दी है। और चेक कर रहे हैं कि सारे ड्रॉज खाली हो गए हैं ना, कोई चीज़ रह तो नहीं गई।
और यहाँ पे देखें नून के जो पार्सल आए थे ना, वो मेरे पास कोई जगह नहीं थी रखने की, तो मैंने इस कबर्ड के ऊपर रख दिए थे। ये भी उतार के मुझे दे रहे हैं। और पीछे अगर आप देखें तो वो पीछे जाके देखें ना आप, तो दरवाजे के ऊपर सारे मेरे हैंगर्स में जो कपड़े थे ना, वो दरवाजे पे लटकाए हुए हैं इस टाइम पे। और यहाँ पे बस हमारा जो है ना वो फुल खलारा मच चुका है। यकीन करें पूरे घर में पाँव रखने की भी जगह नहीं बची थी। इतना एकदम से वबाल पड़ा है ना। मैं सोच रही थी कि मेरे पास कुछ ख़ास सामान नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब ये कबर्ड्स खाली हुई हैं ना, तो फिर पता चला है मुझे कि या अल्लाह मेरे पास तो इतना कुछ था। और ये बेचारी कबर्ड्स ही हैं जिनका हौसला था कि इन्होंने ना सब कुछ अपने अंदर समाया हुआ था। अच्छा जी, यहाँ पे बस ये सारा ढेर जो है ना, ये अभी मैंने बेड पे रखा है क्योंकि ये वाला बेड अभी सेल नहीं हुआ। और उसके बाद जो शाम का टाइम है, तो मेरे हस्बैंड ना एक प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन इनको लेके आए थे। प्लम्बर अभी जो है ना ये सिंक इसकी सेटिंग करके देगा, इसके हॉल्स में जो पाइप लगते हैं, जो कुछ भी लगता है वो भी लगा के देगा। वॉशरूम की सीट चेंज होनी थी, वो भी आज यही करके देगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। ये देखें जी, सुबह से शुरू हुए थे, अभी रात हो गई है, 8:30 होने लगे हैं। और अभी हमारे घर में ना जो प्लम्बर है ना, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन दोनों काम कर रहे हैं। और हम लोग फैन लेने जा रहे हैं क्योंकि हमने अपनी जो वॉशिंग मशीन है ना, उसकी भी आज ही सेटिंग करवानी है। फैन वगैरह, एग्जॉस्ट, ये सब चीज़ें आज ही लगवानी है। तो बस मुसना का शोर आप लोग इग्नोर करना। हम आते हुए खाना भी लेके आएंगे। अभी तक हमारे स्टोव का ना सेटअप नहीं हुआ, इसलिए खाना नहीं बना घर पे। हाँ जी, और कैमी भी लेके आनी हमने। तो बस अभी हम जाएंगे, देखेंगे जो फैन हमें सही लगे ना, अच्छे लगे, वो हमने लेने हैं। और जी यहाँ पहुँच के जो मैंने जगमग देखी है, जो मेरी आंखों ने रोशनियाँ देखी है ना, आप बिलीव नहीं कर सकते। मैं इस एरिया में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। इससे पहले इस साइड मैंने कभी विज़िट नहीं किया था। और आप यकीन करें, इतने खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत फानूस थे, होम डेकोरेशन की चीज़ें थी। यकीन करें, इससे पहले मैंने इतने खूबसूरत फानूस कहीं नहीं देखे थे। आपको ना 10% भी अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा यहाँ पे वीडियो में, लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से देखा है ना, वो मंज़र बिल्कुल अलग था। ऐसे लग रहा था जैसे इंसान ना, बस पता नहीं, लाइटिंग ही लाइटिंग, रोशनी ही रोशनी, जैसे पता नहीं कितनी खूबसूरत जगह पे मैं आ गई हूँ। इतना मुझे अच्छा लग रहा था देख के। यहाँ पे हमने फ़ैन लिए और हमें इतने सस्ते फ़ैन मिले ना, जितना ये वीआईपी इलाका था और जितनी खूबसूरत यहाँ पे शॉप थी फनूस वगैरह की और इलेक्ट्रिक शॉप थी यहाँ पे, मैं समझ रही थी यहाँ पे काम महंगा होगा, लेकिन हमें इंतहाई सस्ते, समझ लें 85 रियाल का हमें एक फ़ैन मिला है। वहाँ पे जहाँ पे हमने पहले पता किया था ना, आपने 2-3 ब्लॉग जो पीछे वाले देखे हैं, तो वहाँ पे हमें 140 रियाल का एक फ़ैन मिल रहा था। और यहाँ पे हमें 85 रियाल का एक फ़ैन मिला है, साथ उसके रेगुलेटर भी है। हर चीज़ जो भी कंप्लीट होती है ना उसके साथ, वो हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल थी। तो हमें ये 2 फ़ैन जो है ना, वो तकरीबन मिले हैं 160 रियाल में या 170 रियाल में 2 फ़ैन हमें मिले हैं। और यहाँ पे हम घर वापसी आ चुके थे। और यहाँ पे ये देखें, मशीन को ना सामने रख के और इसके पाइप की फ़िटिंग वगैरह कर रहा था ये भाई। और हमारे किचन में पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। हम आते हुए खाना भी साथ ही लेके आए थे, इन दोनों के लिए भी लेके आए थे और अपने लिए भी। आज हमारे घर में ना कुछ नहीं बना, सुबह का नाश्ता बना था, उसके बाद बस कुछ भी नहीं बना सके हम लोग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे खलारा मचा हुआ है। और यहाँ पे ये देखें, सिंक के जो है ना ये पाइप, ये भी लग चुके हैं। और यहाँ पे अभी इन लोगों ने ना वो लगाई हुई है, जैसे ग्लू कहते हैं ना, इस तरह की कुछ चीज़ लगाई हुई है। तो अभी इसमें ना हम पानी वगैरह यूज़ नहीं कर सकते जब तक ये ड्राई ना हो जाए। आप यकीन करें, जब भी हमने राइस लिए हैं ना फहम वाले, इतने मज़े के कभी नहीं मिले थे। लेकिन आज इतने मज़े के राइस, इतने मज़े का चिकन था ये, यकीन करें अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख के। बहुत ही ज़्यादा मज़े का, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखें हमारे फ़ैन लग रहे हैं। और यहाँ पे ना बार बार वो ड्रिल की आवाज़ और सुबह से थाड़ हो रही थी ना, तो इस वजह से मुझना इतनी इरिटेट हो गई थी। ये अब मेरी गोद से इन्हें निकल रही थी। इसने मुझे इतना ज़्यादा इस टाइम पे तंग किया हुआ था ना कि बस ये रोई जा रही थी, कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे बच्चा इरिटेट नहीं हो जाता पूरा दिन एक ही तरह की वो हर चीज़ देख देख के, सारा दिन शोर सुन सुन के, तो मुझना ना इस तरह इरिटेट हो रही थी इस टाइम पे और बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रही थी। तो बस यहाँ से मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया था। ये हमारा तकरीबन आखिरी काम था, सारे काम हमारे हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे घर के ना 50% काम जो हैं वो कंप्लीट हो गए।
110 का यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वो मसला हो रहा था हमें कि कुछ जो है ना सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की वो 110 वाली थी। हमने वो सारी भी चेंज करवा के 220 करवा ली, एग्जॉस्ट फ़ैन भी चेंज करवा लिया, ये वाले हवा वाले फ़ैन भी हमने नए लगवा लिए, और जो वॉशिंग मशीन है उसकी सेटिंग भी करवा ली। कुछ न्यू बोर्ड्स और ज़्यादा लगवाए हैं क्योंकि पहले जो है ना वो बोर्ड थोड़े कम थे, तो हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से 2-4 जगह पे ना और ज़्यादा लगवा लिए हैं। तो बस जैसे ही वो लोग गए हैं, यहाँ पे मेरे हस्बैंड देखें, यकीन करें इतना ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं ना, कभी भी कहीं भी ये मुझे अकेला नहीं छोड़ते। आप यकीन करें, इन्होंने ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है हर काम में। तो यहाँ पे देखें, मैंने ये अपना किचन सेट कर लिया था, ये झाड़ू लगा रहे थे, और यहाँ पे अभी हमारा ना जो बेड है वो तो सेल हो गया है, दूसरे बेड पे हमारा सारा सामान पड़ा है, उसको रखने की कोई और जगह नहीं है हमारे पास। तो हमने आज सोचा था कि हम लोग ना नीचे ही बिस्तर लगा के सो जाते हैं। अभी मैं आपको वो सीन भी दिखाती हूँ कि हम लोगों ने ना किस तरह नीचे बेड लगाया अपना और किस तरह हम लोग रात को सोए हैं। यहाँ पे देखें कितना ज़्यादा कचरा था, यकीन करें बड़े वाले जो ब्लैक कीस होते हैं ना, 3 ब्लैक कीस वो अभी ये फेंक के आए हुए थे और मिट्टी हुए पड़े थे आज ये। और अभी जो एंड पे है ना, ये बस थोड़ी मिट्टी रह गई थी जो ये समेट रहे हैं। बड़ा कचरा जो है ना वो पहले कीस में डाल के फेंक आए हैं। यहाँ पे देखें पूरा क्लीन हो चुका है हमारा ये वाला सिटिंग एरिया। यहाँ पे हमने अपना ब्लैंकेट लगाया है और आज हम लोग इधर ही सोएंगे। तो बस जी, ये था हमारा साल का पहला दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे काम अच्छे से हो गए हैं। और इंशाल्लाह अब मैं आपको जो नेक्स्ट व्लॉग है ना उसमें सारी डिटेल दिखाऊंगी कि कैसे हमने पूरा किचन खाली किया और फिर पूरे किचन की सेटिंग कैसे की। तो बस ये अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी तो हमें याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।